इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। लौकिक परिचय से दूर लेकिन आध्यात्मिकता से भरपूर है ये स्वयंभू स्तोत्र। आडंबर से दूर लेकिन दार्शनिकता से भरपूर है ये स्वयंभू स्तोत्र। और जैन धर्म का नूर है ये स्वयंभू स्तोत्र। इसीलिए तो 2400 तीर्थंकर की हम रोज स्तुति करते हैं। ये है बेजोड़ ग्रंथ स्वयंभू स्तोत्र। इस स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से आचार्य समंत भद्र स्वामी की जो अद्भुत कृति है, प्रतिदिन अभी एलोरा में इसका वहां पर शुरुआत हुई, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया और अभी हम 10वें तीर्थंकर की स्तुति में चल रहे हैं। शीतलनाथ भगवान की स्तुति जो हम सबके लिए शीतलता प्रदान करने वाले हैं। भले ही टोंट का नाम विद्युतवर हो, समझ में आ रहा है? विद्युत जो होती है वो गर्म करती है और ये भगवान का नाम क्या है? शीतलनाथ। ऐसी भी मान्यता है कुछ कुछ गांवों में या बुंदेलखंड की तरफ कि जब किसी को चेचक का रोग हो जाता है ना, माता क्या बोलते हो आप लोग, दाने दाने निकलते हैं, तो शीतलनाथ भगवान का अभिषेक करके और उसका गंधोदक लगा दो तो वो रोग ठीक हो जाता है। अरे 2400 तीर्थंकर का गंधोदक ही पूज्य है। कोई से भी तीर्थंकर गंधोदक लगाओ, आपका भाव रोग भी दूर होगा और ये शरीर का रोग भी दूर हो जाएगा। यहाँ पर समंत भद्र स्वामी ने शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए प्रथम श्लोक में कहा कि संसार में सबसे ज्यादा शीतल क्या? बोलो। तो किसी ने कहा गंगा का जल, किसी ने कहा चंद्रमा की चांदनी, किसी ने कहा वो मलयाचल का चंदन, ग्रीष्मेरे नंदन मुफत का चंदन, समझ में आ रहा है? और किसी ने कहा वो मोती, बहुत ठंडे होते हैं, सवेरे के मोती सबसे महंगे भी होते हैं, तो वो वाले। तब भगवान आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा न तो मलयाचल का चंदन शीतल है, न आपका गंगा जल शीतल है, न चंद्रमा की चांदनी शीतल है और न ही मोतियों का हार शीतल है। यदि शीतल है तो प्रभु आपकी वाणी शीतल है। आपके चरणों में आ जाते हैं तो हमारा सारा संताप दूर हो जाता है। प्रभु के चरणों में जब पहुंचते हैं, आप देख लो, मन में हो उद्वेग तो कोई भी चीज आपको नहीं भाएगी। चाहे आप इन सब जो मैंने नाम लिए आप इनसे उपचार करके देख लेना। और यदि प्रभु के चरणों में या गुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं तो सारा का सारा वो उद्वेग शांति को प्राप्त हो जाता है। होता है नहीं होता है? बोलो कन्नड़ वालों। हाँ, भगवान के जिनाले में आके बैठ जाएं और कुछ भी नहीं, केवल प्रभु को निहारते रहें तो भी निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झल के शांति अपार। जिनसे झल के शांति अपार, जिनसे झल के शांति अपार। याते पद्मासन विराजे, जिनवर झल के शांति अपार। पूरा भजन अभी नहीं सुना रहे, लेकिन जिनके एक एक अंग, हाथ को देखते हैं, पाँव को देखते हैं, आंखों को देखते हैं, तो एक एक संदेशा मिलता है कि ये ऐसे क्यों बैठे हैं, नासा दृष्टि क्यों रखते हैं, ये पाँव में पद्मासन में क्यों बैठे हैं। इस प्रकार से वे अपन को संदेशा दे रहे हैं। दूसरे श्लोक में यहाँ पर अपन ने आपको रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग नए हैं ना, तो पूरा तो दूसरा, क्योंकि यहाँ पर चौथा और पांचवा श्लोक आज होना है, तो अभी पूर्व की भूमिका हम बना रहे हैं कि
दूसरे श्लोक में बहुत ही बेजोड़ अद्भुत उदाहरण दिया, और वो उदाहरण ये दिया कि जिस प्रकार से कोई मूर्छित मनुष्य होता है और वह यदि वैद्य के पास लेकर जाए तो वैद्य उसका वह मूर्छा दूर कर देता है। बस हम सब भी विषया भी सुखा भी लासा नलदा है मूर्छितम। कैसे मूर्छित है? सुखों की अभिलाषा से उस दाह के कारण मूर्छित हैं। हम चाह रहे हैं सुख पदार्थों में, सुख पदार्थों में नहीं, सुख वस्तुओं में नहीं, सुख हमारे भीतर है, लेकिन हम बाहर की ओर दौड़ लगा रहे हैं। और ये संदेश कहाँ मिलता है? ये संदेश आपके चरणों में मिलता है। जिस प्रकार से वैद्य मूर्छा दूर कर देता है, उसी प्रकार से आपके चरणों में आते ही हमारी वह मोह की तंद्रा, वह मोह की मूर्छा दूर हो जाती है। ये दूसरे श्लोक में बताया। तीसरे श्लोक में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बताया कि ये जो संसारी प्राणी हैं, वो संसारी प्राणी काम भोग के श्रम के कारण दिन भर भागा दौड़ी करता रहता है। भागम भाग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सुबह से शाम तक दौड़ता ही दौड़ता रहता है। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी के पास में और कुछ नहीं। इसलिए वह यहाँ पर दिन भर के श्रम से सेवा, कृषि, खेती बाड़ी इसमें लिखा हुआ है, वह उस श्रम से थक जाता है तो रात में क्या हो जाता है? सो जाता है। रात में सो जाता है, दिन में थक जाता है, खाने पीने में उसी में पूरा समय गुजार देता है। सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी और खाते खाते में निकल गई सारी जिंदगी, उसी में ही चला जाता है समय इसका। लेकिन हे प्रभु, ये तो संसारी प्राणी की हालत है। आप तो वीतरागी है। आप न दिन में सोते हैं न रात में, एक पल का भी प्रमाद नहीं करते और आप कर्मों को काटते ही रहते हैं। दिन रात का भेद आपके यहाँ है ही नहीं। आपके समोसरण में न दिन होता है न रात होती है। कोई को थकान भी नहीं आती। 20,000 सीढ़ियां ऐसे चढ़ जाता है आदमी, जैसे कि अभी तो थे अपन यहीं पे, और यहाँ पर गिरनार जी की 5,000 सीढ़ियां चढ़ने के लिए आप लोग सोचते हो कि 5,000 सीढ़ियां, ठीक है ना? पहले सुनते ही थोड़ा सा अपने हार्ट को भी चेकअप कराते हो कि कहीं पे ऐसा नहीं हो कि ये बीच में ही तय बोल जाए। कुछ नहीं बोलेगा। इस प्रकार से ये 3 श्लोक हुए। आज चौथे श्लोक में आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान संसार में जितने भी जो भी मत हैं, जो भी धर्म है, सब तपस्या करते हैं। तपस्या सब करते हैं, लेकिन तपस्या क्यों करते हैं? तपस्या इसलिए करते हैं धम्मम भोग निमित्तम। हमें धर्म करने से भोगों की प्राप्ति होगी। कोई चाहता है मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, क्या मिल जाए क्या नहीं मिल जाए। अपन क्यों बीच में हम आपके बाधक बने? हम आपके और समंत भद्र स्वामी के बीच में बाधक नहीं बनना चाहते, साधक बनना चाहते हैं। खुद समंतर भद्र स्वामी से ही पूछ लो क्या करना चाहते हैं, तपस्या कैसे करना चाहिए, वो खुद बता रहे हैं। आप लोग भी निकाल लें। यह चौथा श्लोक है शीतलनाथ भगवान का। एक बार मैं बोलूंगा, फिर आपको उच्चारण करना है। अपत्यवित्तो तरलोक तृष्णया तपस्विनः केचन कर्म कुर्वति। बहुत सुंदर। भवान पुनर्जन्म जरा जिहासया त्रयी प्रवृत्ति समतीश्वरा वारुणत त्रयी प्रवृत्ति समधिरवारुणत। केचन कितने ही तपस्वी न है, तपस्वी लोग बहुवचन है। कितने ही तपस्वी प्राणी जो होते हैं, वृत्ति लोग, अपत्य वित्तो तरलोक तृष्णया। यहाँ पर 4 प्रकार की तृष्णा
इच्छा, कामना, वांछा, ऐषणा, ये सब एक ही अर्थ वाले हैं। बताई है क्या क्या? अपत्य, अपत्य यानी पुत्र, अपत्य यानी पुत्र, पुत्र की इच्छा से कर रहे हैं। अब जिनको होता नहीं है बेटा बेटी आदि, तो फिर वो उसी में लगे रहते हैं, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। फिर दूसरे कितने ही तपस्वी वित्त, वित्त यानी धन, धन की इच्छा से करते हैं। फिर कितने ही आपके उत्तर लोट, उत्तर लोट यानी परलोट, परलोट में मुझे ऐसा हो जाए। और कितने ही लोग तृष्णया, इच्छा यानी भोगों की इच्छा से। एक होता है पुत्रेष्णा, दूसरा वित्तेष्णा, तीसरा भोगेष्णा, समझ में आया? और चौथा आपके चौथी ऐष्णा कौन सी है? लोकेष्णा। लोकेष्णा मतलब इस लोक में मेरी ख्याति पूजा आदि हो जाए, परलोक में भी और इहलोक में भी। परलोक में मुझे अच्छे से स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, और इस लोक में मुझे अब ख्याति पूजा आदि मेरा नाम रोशन हो जाए, इसी अपेक्षा से वो धर्म ध्यान कर रहा है। इनको छोड़कर हे भगवान, कितने ही लोग इन इच्छाओं से ग्रसित होकर क्या करते हैं? कर्म, अग्नि होम आदि जो कार्य है वो करते हैं, कुर्वते करते हैं। पुनः किंतु आप भगवान क्या करते हैं? आपने समधि, समबुद्धि होकर जन्म जरा जिहासया, जन्म और जरा को छोड़ने की इच्छा से त्रयीम प्रवृत्ति, त्रयीम प्रवृत्ति का मतलब होता है तीन प्रवृत्ति। हम लोगों का तीन चीजें निरंतर योग है, उनका निरंतर चलते रहते, मन, वचन और काय। इनको आपने अवारुणत, अवारुणत का मतलब होता है रोका है। आपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक दिया। जब इनको रोक देंगे तभी हम कर्म बंध से बच पाएंगे, अन्यथा कर्म के बंध से नहीं बच पाएंगे। 24/7 24 घंटे और 7 वार ये चलते ही रहते हैं, चलते ही। अभी आप बैठे तो यहाँ हैं, लेकिन आगे का सोच रहे हैं, अब जाएंगे। ये लोग सोच रहे होंगे सब्जी लेके चलेंगे कोई सब्जी वाले के यहाँ से, और आप लोग सोच रहे होंगे दुकान जाके खोलना है, आज उसको भैया बिल चुकाना, आज पेमेंट चुकाना है। इस प्रकार से अनेक मन में विकल्प आते रहते हैं, हजारों नहीं कई हजारों। समझ में आ रहा है? ये मन में हमारे चलता रहता है, चलता रहता है। यही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अन्य जो लोग हैं वे लोग आपके पुत्रेष्णा, धनेष्णा, यानी वित्तेष्णा, लोकेष्णा और भोगेष्णा के माध्यम से अपना धर्म ध्यान करते हैं, तप करते हैं। लेकिन आप हे भगवान क्यों तप कर रहे हैं? बोलो। अभी आपने जल चढ़ाया, क्यों चढ़ाया? जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं। चंदन चढ़ाया, संसार ताप विनाश। यहां पर कोई भी आपकी इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है कि भगवान जन्म जन्म से मैंने ये शरीर पाया, बस जीता हूं मरता हूं, जीता हूं मरता हूं, केवल मात्र ये शरीर मिलता है, इंद्रियां मिलती है, उन इंद्रियों को पुष्ट करते, मन को सामग्री देते रहते हैं। अब ये विराम हो जाए, और विराम होकर हम भी सिद्धालय में जाके वहां पर मौज उड़ाए। समझ में आ रहा है? यही हमारा उद्देश्य, लक्ष्य होना चाहिए। पूजा का उद्देश्य और कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हवन की बात की कि जो तपस्वी लोग होते हैं वे भी हवन करते हैं, और जो हमारे आचार्य भगवान होते हैं वो भी हवन करते हैं रोज। अभी अभी आपने आचार्य भट्टी पढ़ी थी, उस आचार्य भट्टी में कौन सा हवन करते हैं? बोलो। ये नित्यम व्रत मंत्र ओम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्म विरता तपो दंदना साधु किया साधु भी। समझ आ रहा है? ये भी होम कर रहे हैं।
हमारे आचार्य बरोध, हमारे साधु गण, हमारे मुनि महाराज भी होम करते हैं, आप भी होम करते हैं। आप क्या करते हैं? आप करते हैं ये लकड़ी वाला या जो हवन के अंदर जो डाल के होम करते हैं वो, लेकिन वे करते हैं अपने सट कर्म को रूपी, खट कर्म नहीं करते, सट कर्म करते हैं। आप लोग खट कर्म में लगे रहते हैं, सट कर्म आपके भी हैं और हमारे भी हैं। हमारे यहाँ क्या बताया? ज्ञान ध्यान तपोविरक्त तपस्वी साधु प्रशस्यते, ये हमारे बताए हैं। और आपके लिए देव पूजा गुरुपास्ति, सुन रहे हो युवा वर्ग? हाँ, देव पूजा गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, सट कर्माणि दिने दिने, ये 6 कर्म रोज करना है। रोटी खाना नहीं बताया इसमें, आपको बताया रोटी खाना, लेकिन फिर भी उसी में लगे रहते हैं, वह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये आचार्य भगवान ने इस कारिका के माध्यम से बहुत ही सुंदर शब्दों में अपन को यह बात बताई कि हमें जो है किस प्रकार से अपनी तपस्या करनी चाहिए। पहले इसका पद्यानुवाद और ले लें ताकि आपका आगे का भी समय भी हो रहा है। सुर सुट की सुत धन की तृष्णा जिनके मन में है, ऐसे ही कुछ जड़ जन तापस बन तप तपते वन में है। किंतु जनन मृत्यु जरा मिटाने समधि बन यम धान लिया, मन वच तन की किया मिटा दी, तुमने भवदधि पार किया। सुन रहे हो? असली समधि कौन? जो अपनी बेटी दे दे वो, जो जवाई बना लो जिसको वो नहीं। यहां पर क्या बोला? समधि बन यम धार लिया। समधि वो, समान बुद्धि, आपकी जो बुद्धि है हे भगवान, वही बुद्धि, वही मति, वही जो है मेरे भेजे में आ जाए, वो है समधि। समझ में आ रहा है? समधि की क्या परिभाषा बताई? सम यानी समान, धी यानी बुद्धि, समान धी। आपने जो तपस्या करने का मार्ग बताया, आप जिस मार्ग से तपस्या किए, जिस उद्देश्य को लेकर तपस्या किए, वही मेरे अंदर आ जाए, तब जाकर वह कर्म क्षयार्थम तपते इति तप है। जो कर्मों के क्षय के लिए तपता है वही तप कहलाता है। अन्यथा केवल भगोनी को तपाना है, दूध कहाँ तपेगा? यदि दूध को तपाना है तो आपकी दृष्टि दूध पर रहनी चाहिए, भगोनी पर नहीं। आप तपेली पर तो दृष्टि रखते हो, लेकिन दूध पर दृष्टि ही नहीं है। बस मैंने 1 उपवास किया, मैंने 2 उपवास, मैंने 10 उपवास, मैंने इतने ये व्रत कर लिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। जो हमारी समस्या को, समझ लो आज का करीम कोटेशन क्या है, जो हमारी समस्या को तपस्या में बदल ले, बस वही तप हमारा सही कहलाता है। जो हमारी समस्या को तपस्या में बदल दे, अपनी समस्या को तपस्या में बदल लो, यही आपकी सही तपस्या कहलाएगी। आप विपरीतता में रहकर भी धर्म ध्यान कर सकते हैं। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा हाइकू दिया इसके लिए। सीना तो तानो, पसीना तो बहा दो। सीना तो तानो, पसीना तो बहा दो सही दिशा में। बस हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। समझ में आ रहा है? सही दिशा में आप अपने सीने को तानो और पसीना बहाओ, फिर देखो कर्मों का क्षय क्यों नहीं होगा। जरूर कर्मों का क्षय होगा। आप सभी के और हम सभी के कर्मों का क्षय हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।